Standard 7, Chapter 5, File number 3, Question number 3. Exercise 5.1. If two angles are complementary, then the sum of their measure is 90. अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के एंगल है, तो दोनों का सम 90 होगा। यानी कि एक एंगल 40 का हो, दूसरा 50 का होगा। 40 + 50 = 90, या तो दोनों 45 के हो। आंसर दोनों का सम होगा 90, या तो एक 30 का हो, एक 60 का हो तो 90 होगा, एक 10 का हो, एक 80 का हो, दोनों का सम होगा 90। सम 90 होना चाहिए। फिर चाहे एक एंगल 2 मेज़र का हो और एक 88 का हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सम 90 होना चाहिए। 2. If two angles are supplementary, then the sum of their measure is 180. अगर दो एंगल्स सप्लीमेंट्री पेयर के हैं तो दोनों का सम 180 होगा। एक इसमें 80 का हो, एक 100 का हो, सम 180 होना चाहिए। एक 90 का हो, चाहे दूसरा भी 90 का हो, सम 180 होना चाहिए। एक 10 का हो, दूसरा 170 का हो, सम 180 होना चाहिए। Two angles forming a linear pair are supplementary. Two angles forming a linear pair are supplementary. अगर ये दो एंगल लाइनियर पेयर के एंगल बनाते हैं, लाइनियर पेयर के एंगल किसको बोलते हैं? लाइनियर पेयर की डेफिनेशन है कि टू एंगल में एक रे कॉमन होना चाहिए, एक रे कॉमन होना चाहिए। बाकी के जो दो अदर रे हैं, टू अदर रे हैं, वो अपोजिट रे होने चाहिए। एक रे इस तरफ और एक रे इस तरफ, अपोजिट रे होने चाहिए। तो ये दोनों एंगल को लाइनियर पेयर के एंगल कहते हैं। और लाइनियर पेयर के दोनों एंगल सप्लीमेंट्री रहते हैं, दोनों का एडिशन 180 रहता है। सप्लीमेंट्री एंगल हमेशा उसका एडिशन 180 रहेगा। तो हम अगर इधर प्रोटेक्टर रखें तो इधर 0 बताएगा, इधर 180 बताएगा, यानी कि दो एंगल का सम हमेशा 180 रहेगा। फिर भले ये एक 80 का और एक 100 का हो, दोनों 90 के हो, या तो एक 30 का हो, एक 150 का हो, या तो एक 60 का हो, एक 120 का हो, कोई भी हो सकता है। If two adjacent angles are supplementary, they form a linear pair. सपोज ये दोनों एडजसेंट एंगल है। एडजसेंट एंगल की डेफिनेशन फिर से समझाता हूँ कि ये दो एंगल है, इसमें एक साइड है कॉमन है, क्योंकि ये रे है, ये एंगल में भी है, और ये रे ये एंगल में भी है, यानी कि ये रे कॉमन है। और बाकी के जो दो रे है वो कॉमन रे के ऑपोजिट साइड में, एक ये साइड में, एक वो साइड में, और बाकी के दो रे हैं वो कॉमन रे के ऑपोजिट साइड में है। तो इसको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। अब एडजेसेंट एंगल अगर तो सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं, देखो ये सप्लीमेंट्री नहीं बनाते, दोनों का एडिशन है 180 नहीं होता है। अब इस रे को अपने ऐसे स्ट्रेट कर देंगे, ये रे को स्ट्रेट कर देंगे ऐसे, तो ये ऐसे फॉर्म में आ जाएगा। ये रे अब ऐसे हो गया, ये रे हो गया, ये जो रे है ये रे हो गया। तो दोनों सप्लीमेंट्री होंगे क्योंकि दोनों का एडिशन 180 होगा, और वो लाइनियर पेयर फॉर्म करेंगे। वो क्या फॉर्म करेंगे? लाइनियर पेयर। इफ़ द एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म ए लाइनियर पेयर। अगर ये दो एडजेसेंट एंगल अगर जो सप्लीमेंट्री हो जाए, यानी कि दोनों का सम 180 हो जाएगा, तो ये एडजेसेंट एंगल तो रहेंगे, लाइनियर पेयर के एंगल भी हो जाएंगे। जस्ट इसको एक्सप्लेन किया है कि एडिशन इज नॉट 180, देयरफॉर दे डू नॉट फॉर्म ए लाइनियर पेयर। ये दोनों लाइनियर पेयर नहीं है, और ये लाइनियर पेयर के एंगल हैं। 5th, इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए, अगर दो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट then the vertically opposite angle are always equal। तो ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे, उनका मेजरमेंट हमेशा सेम रहेगा। और ये दो ऑपोजिट एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, उसका भी मेज़र हमेशा सेम रहेगा। ये दोनों एंगल सेम रहेंगे और ये दोनों एंगल सेम रहेंगे। इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, अगर ये दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, एंड इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर एक्यूट एंगल, और ये दोनों अगर जो
वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है वो एक्यूट एंगल रहेंगे। देन द अदर पेयर ऑफ द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये जो दूसरी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की जो पेयर है वो ऑब्ट्यूस एंगल होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि ये दोनों लाइनियर पेयर के एंगल है। ये एक्यूट एंगल का रहेगा, सपोज समझ लो कि 80 का है, तो ये कितने का रहेगा, 100 का रहेगा। ये कितने का रहेगा, क्योंकि 80 + 100 = 180। तो एक एक्यूट एंगल मिला तो दूसरा कौन सा मिलेगा, ऑब्ट्यूस ही मिलेगा। अगर मान लो कि ये दोनों लाइनियर पेयर के एंगल है, एक एक्यूट एंगल है, तो दूसरा कौन सा मिलेगा, ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की जो पेयर मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, ऑब्ट्यूस एंगल की ही मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 14, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। ऑब्ट्यूस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इसमें से हमें ऑब्ट्यूस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल शो करना है, दिखाना है। तो ये BOC और AOD, इसको मत देखो, थोड़ी देर के लिए हम इसे नहीं देखते हैं। मान लो कि ये है ही नहीं, तो ये जो क्रॉस हुआ तो ये सामने सामने के एंगल है वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हुए। कौन से, BOC और AOD, BOC और AOD, BOC और AOD। इधर से सेपरेट इसको अलग से ड्रॉ किया है, BOC और AOD। ये दोनों एंगल को मर्ज कर दिया, ये दोनों एंगल को मर्ज कर दिया। आपको समझ में आता है ना। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री किसको बोलते हैं कि दोनों एंगल का सम 90 रहेगा और ये दोनों एडजेसेंट में होने चाहिए, दोनों एडजेसेंट में होने चाहिए। तो ये मेन फिगर में पहले देखते हैं कि ये दोनों एडजेसेंट एंगल भी है और कॉम्प्लीमेंट्री भी है, दोनों का सम 90 रहता है। ये दोनों का सम 90 होगा और ये एडजेसेंट एंगल भी है, क्योंकि एडजेसेंट एंगल इसलिए है कि 1 रे कॉमन है, 1 रे कॉमन है और बाकी के जो अदर रे हैं वो कॉमन रे के ऑपोजिट साइड में है। ये जो अदर रे हैं ये कॉमन रे की ऑपोजिट साइड में है और उनका वर्टेक्स भी कॉमन है। ये एंगल का और ये एंगल का वर्टेक्स भी कॉमन है, इसलिए ये दोनों एडजेसेंट एंगल भी हैं। तो ये दोनों एंगल कौन से मिले हमें, AOB और BOE। अगर आप इसको AOB नहीं बोलते, BOA बोलते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको AOE बोलते हैं या EOA बोलते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों सेम मैटर रहेगा। तो BOA AOE, BOA AOE। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री यानी कि दोनों का सम 180 होना चाहिए और दोनों सेम भी होने चाहिए। तो ये एंगल मिलेंगे EOD EOB यानी कि BOE DOE। मेन फिगर में इसको देखते हैं, BOE DOE, या तो ऐसे बोलो EOB EOD, कोई भी बोलोगे चलेगा। तो ये BOE एंड EOD EOD, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है और दोनों सेम है, इक्वल भी है और सप्लीमेंट्री भी है। दोनों का एडिशन 180 रहता है, क्योंकि आप यहाँ पे प्रोटेक्टर रखेंगे तो यहाँ पे 0 बताएगा, यहाँ 180 बताएगा। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स होने चाहिए पर अनइक्वल होने चाहिए। तो आप इसे मत देखिए। तो ये दोनों एंगल हैं, ये और यानी कि AOE और EOC, ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं और दोनों अनइक्वल है। ये एक्यूट एंगल, ये ऑब्ट्यूस एंगल, ये छोटा एंगल, ये बड़ा एंगल है, अनइक्वल है, बराबर है। तो सप्लीमेंट्री एंगल की ये पहली पेयर मिली। फिर आप इसे मत देखिए, इसे मत देखिए। तो BOA और AOD ये दूसरी पेयर मिली। फिर आप इन दोनों को मत देखिए। तो BOC और DOC ये तीसरी पेयर मिली, क्योंकि ये भी दोनों अनइक्वल है। ये एक्यूट एंगल है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है, ये छोटा एंगल है, ये बड़ा एंगल है। फिर लास्ट में ये 3 हुए और COB BOA, COB और ये BOA, ये 4th एंगल हुआ, ये 4th पेयर मिली। अब इसमें से लाइन से देखते हैं, BOA AOD, BOA AOD, यार इधर हमने फॉर्म किया BOA AOD, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। AOD DOC, AOD DOC ये दूसरी पेयर मिली।
ये इधर किया है AOD DOC, थर्ड DOC COB, DOC COB, ये थर्ड, ये हमने ड्रॉ किया है इधर DOC COB, लास्ट में COB BOA, COB BOA, ये COB BOA, ये COB BOA। सप्लीमेंट्री एंगल की 4 पेयर हमने जो फाइंड की, ये सब एक फिगर में है और इधर हर एक की सेपरेट कर ड्राइंग करके दिया है। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल की अनइक्वल 4 पेयर मिलेंगे हमें।